Hello students, we are back again. This is Nitin sir. Huh? And bookkeeping and accountancy, Maharashtra board, bookkeeping subject, issue of shares, कंपनी अकाउंट्स जहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स अपना चालू था और मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड वाले आपको जर्नल एंट्री ही पूछते हैं एंड as we had discussed the share can be of 10 rupees or 100 rupees and the amount is payable as some percentage as application money, then allotment, then first call and then final call. So let us see a board problem. महाराष्ट्र बोर्ड का आपका एग्जाम प्रॉब्लम देख रहे. दिस इज जुलाई 2014 का सम. हाँ, मिलिन एंड कंपनी issued 20,000 equity shares of rupees 100 each payable as under. On application rupees 20 per share, on allotment rupees 35 per share, then on first call rupees 25 per share, on second call rupees 20 per share. If you total up 20, 25, 20 and 35, total will come to 100 rupees. हाँ, देन आगे क्या बोलता है देखो. हाँ, पेपर से कर काय बनतो बघूया आपण. चला. द कंपनी रिसीव्ड applications for 30,000 share equity shares. Application for 20,000 shares were accepted and allotted shares. Application for 10,000 shares were rejected and refunded in full. The money due on allotment and both the calls was received in full. The expenses of issue amounted to rupees 5,000. Pass journal entries in the books of the company. Now, if you read the question again, सारी चीज़ें सेम है. ओवर सब्सक्रिप्शन है. 20,000 कंपनी को इश्यू करने का था, 30,000 ने पैसा भरा है तो कंपनी 20,000 को ही देगा और बाकी का 10 रिफंड करती है. खाली नया चीज़ जो आया है दैट इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000. तो इसका एक जर्नल एंट्री हम लोग को देखना पड़ेगा. दैट इज़ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. पैसा दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट होगा. हाँ, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड पेड लाइक. हाँ, वन न्यू जर्नल एंट्री विल बी कमिंग. लेट अस सी द फर्स्ट जर्नल एंट्री. हमने कहा था ऐसा दो दो के सेट्स में देखेंगे. टू जर्नल एंट्रीज. First, the application money is received and then it is transferred to share capital account. So first journal entry, it is bank account debit to equity share application. Your narration is being application money received on 30,000 shares at rupees 20 per share. Now 3 2s are 6 and 4 0 प्लस 1 5 0. सो अमाउंट कॉलम में बैंक अकाउंट डेबिट 6 lakhs 6 और 5 0 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6 lakh. इज दिस क्लियर? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, देन इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो द सेकेंड एंट्री इज फॉर ट्रांसफर. सेकेंड जर्नल एंट्री, equity share application account debit 6 lakhs to equity share capital and to बैंक अकाउंट. हाँ, ये बैंक अकाउंट किधर से आया तो रिफंड दे रहे हैं हम लोग. हाँ, 10,000 शेयर्स को रिफंड देंगे. लेट अस सी द नरेशन एंड इट विल बी क्लियर. हाँ, being entry for share application money 20,000 transferred to share capital and excess money of 10,000 shares refunded. So 10,000 into 20 will give you 2 lakh. हाँ, और बाकी का 4 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है. इज दिस क्लियर? चलो, मैंने पहले भी कहा था आपको नोटबुक पेन लेना है, ये सारी कॉलम्स बनाने हैं. हाँ, ऊपर हेडिंग लिखने का. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. तो चलो, नेक्स्ट 2 एंट्रीज विल बी फॉर allotment money due and allotment money received. Correct.
अब अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आएगा तुम्हारा थर्ड एंट्री। हाँ, क्या एंट्री आएगा अपना? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन रिपीट, एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ लेट अस सी द नरेशन। बीइंग share allotment amount due on 20,000 shares at rupees 35 per share। पेपर में दिया था 35 अलॉटमेंट का, इसलिए 35। सो मल्टीप्लाई 20,000 इंटू 35 एंड यू विल गेट 7 lakhs। इज दिस क्लियर? 7 लाख रुपया मंगाया कंपनी ने, अभी कस्टमर वो 7 लाख रुपया आपको दे देगा। नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री। हाँ, चौथा एंट्री बराबर आपने बताया। चलो क्या है? बैंक से पैसा आता है। सो योर एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 7 lakhs का एंट्री, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और काय के लिए आया? तो शेयर अलॉटमेंट की वजह से 7 lakhs। अगेन योर नरेशन इज बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ, earlier entry we had given the bifurcation as 20,000 into 35 rupees। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 एंट्रीज। यस, काय का होगा? कसली नेक्स्ट 2 एंट्री करायची आहे? बराबर बोला, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सो आपका जर्नल एंट्री है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू equity share capital account, to equity share capital account. Your narration will be what? Yes, being amount due on first share first call of 20,000 shares at 25 per share। 20 into 25 करो एंड यू विल गेट 5 lakhs डेबिट, 5 lakhs क्रेडिट। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट एंट्री का क्या रहेगा? यस, करेक्ट बोला आपने। अभी पैसा आएगा कस्टमर से, शेयर होल्डर से पैसा आएगा, तो आपका 6th एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट DR 5 lakhs, बैंक अकाउंट DR 5 lakhs टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5 lakhs, बैंक अकाउंट DR 5 lakhs टू इक्विटी शेयर first call account 5 lakhs। Narration is simple, being the amount received on equity share first call। Now we go for next 2 entries। yes, कशाची next 2 entries लिखायची आहे? काय का लिखेगा? very good, final call due, second and final call amount due and second and final call amount received। तो चलो एंट्री नंबर 7 पे जाते हैं। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, या यू कैन ऑल्सो राइट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 lakh क्रेडिट में। नाउ अपना नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट ड्यू, being share second call amount due on 20,000 shares at rupees 20 per share। is this clear? चलो, अभी नॉर्मली लास्ट एंट्री होता था ये पैसा मिलने का, लेकिन इस सब में उसने 5,000 खर्चे बताया तो उसका एंट्री बढ़ जाता है, नहीं तो 8 एंट्री पे ख़त्म होता है 8 मार्क। सो आपका 8वां एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 4 lakhs टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट में 4 lakhs। नरेशन का है बीइंग शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड या शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। चलो, ये एक्स्ट्रा एंट्री आ जाता है बेटा, ही एक नवीन एंट्री। क्यों? क्योंकि पेपर सेटर ने लिखा है कि भाई शेयर इश्यू का एक्सपेंस हुआ।
अब खर्चा हुआ तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, काय के लिए खर्चा था तो शेयर इश्यू का। सो आपका जर्नल एंट्री हो जाता है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर सो वी क्रेडिट इट टू बैंक अकाउंट 5000 being share issue expenses incurred, being again tell share issue expense debit 5000 to bank 5000 being share issue expenses incurred. Is this clear? फुर्सत रहेगा तो टोटल करने का, डेबिट क्रेडिट का टोटल सेम आता है। चलो फ्रेंड्स वी गो फॉर वन मोर सम। चलो बच्चों वापस से अपना हथियार ले लो, पेन पेंसिल रूलर सब ले लो। वी आर इन फॉर जुलाई 2018 का सम, बोर्ड का सम। हाँ क्या बोलता है पढ़ो जरा। वेरी गुड। मनीष एंड कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेएबल एज फॉलोज। मतलब यहाँ पर 40,000 शेयर कंपनी का ऑर्डर है और 20 रुपया प्रति शेयर ले रहा है। कैसे ले रहा है देखो, एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹10 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। मतलब 20 रुपये को उसने डिवाइड कर दिया है, 5 रुपया एप्लीकेशन का, 10 रुपया अलॉटमेंट का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का। नाउ नेक्स्ट पेपर चेकर काय म्हणतो बघा। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। नाउ 40 का ऑर्डर था, उसके सामने पब्लिक ने 50 का दिया, तो कंपनी क्या कर रहा है देखो आगे। आउट ऑफ विच, क्लियर कट पेपर से कर बोल रहा है तुमको, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर वेर रिजेक्टेड अँड द मनी इज रिफंडेड। 50,000 शेअरचे पैसे आलेत, 40च ठेवायचे आहेत, तर 10,000 शेअर होल्डरला एप्लीकेशन मनी 5 रुपये प्रमाणे परत दिलाय। हाँ रिफंडेड मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट इट एंड वाई इट इज गिविंग बिकॉज ऑफ शेयर एप्लीकेशन। चलो all the shares paid up to the second call except Sunita, the allotee of 400 shares failed to pay the final call. Now हे परत नया चीज़ है, ये आपके लिए नया चीज़ है। पेपर सेटर क्या बोल रहा है देखो बच्चों। हाँ कि सारे शेयर होल्डर को 40,000 के 40,000 को बोला भाई पैसा दे दो हमारा सेकेंड कॉल का, तो सब शेयर होल्डर ने दे दिया, लेकिन एक सुनीता करके बंदी थी, उसने हाथ ऊपर कर दिया कि भाई मैं नहीं देने वाली हूँ पैसा फाइनल कॉल का। और कितने शेयर्स थे 400 शेयर, फाइनल कॉल कितने का था 2 रुपया, तो 400 शेयर इंटू 2 800 रुपीज़ अपने को फाइनल कॉल लेते समय मिला नहीं है, तो कॉल्स इन एरियर में डालने का और उतना कट करने का। 40,000 में से 400 शेयर कट करने का, 39,600 का ही पैसा फाइनल कॉल मिलता है, 400 लोग पैसे देते नहीं। फिर ये लास्ट सम में देखा था, ऐसा क्या बोला है पेपर से करने, द एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू अमाउंटेड टू ₹6,000। हाँ पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष एंड कंपनी। तो चलो बच्चों कॉलम बनाओ और जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं मनीष एंड कंपनी में हम लोग। हाँ ऊपर हेडिंग दो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष एंड कंपनी, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। चलो कॉलम बना के तैयार। फिर कैसे एंट्रीज लिखने की है, जोड़ी जोड़ी में। पहला 2 एंट्रीज एप्लीकेशन का, दूसरा 2 फर्स्ट कॉल का, उसके बाद अलॉटमेंट का, फिर फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, और एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगा अपना हाँ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का। तो चलो बच्चों पेन ले लो, डेट कॉलम में 1 फर्स्ट जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट DR 2,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,50,000 क्रेडिट में। नाउ नरेशन क्या रहेगा, being application money received on 50,000 shares at ₹5 per share। चलो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ये ट्रांसफ़र का
सेकेंड जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख अँड टू बँक अकाउंट 50,000. हे कुठून आले तर 10,000 शेयर को रिफंड दिया है उसका. हाँ, being application money transferred to share capital and excess amount refunded. excess amount बोलेगा तो हाँ 10,000 shares into 5 rupees. हाँ, that is 50,000 बैंक में रिफंड का एंट्री. चलो बच्चों, एंट्री नंबर 3 और 4, फर्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का. सो थर्ड जर्नल एंट्री काय लिहिणार आपण? यस, करेक्ट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख. नरेशन, being allotment money due on 40,000 share at rupees 10 per share. 40,000 into 10 will give you 4 lakh. Now next journal entry number 4. yes, correct. पैसा दे दिया शेयर होल्डर ने. चलो एंट्री क्या लिखेंगे अपन? करेक्ट. बैंक अकाउंट DR 4 lakhs, टू इक्विटी शेयर allotment account 4 lakh. Narration, being allotment money received. Then next two entries will be for what? Yes, correct. First call money due and first call money received. जोड़ी जोड़ी में पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं होती है. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000. नरेशन, being share first call amount due on 40,000 shares at rupees 3 per share. 40,000 into 3 करने का किती येणार? 1,20,000, 1,20,000. नाउ सिक्स्थ जर्नल एंट्री काय करेगा? यस, करेक्ट. शेयर होल्डर्स पैसा दे रहे हैं आपको. कौन सा पैसा दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल का. सो आपका जर्नल एंट्री होता है पॉइंट नंबर 6, बैंक अकाउंट DR 1,20,000. काय के लिए पैसा मिला? फर्स्ट कॉल. बराबर. तो क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20,000. being share first call amount received. being share first call amount received. Now next two journal entries we are learning. Yes, for final call due and final call received. So entry number 7, final call account due second and final call account मंगा रहा है. सो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 क्रेडिट में. नरेशन लिखना. चलो, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल ड्यू ऑन 40,000 shares at rupees 2 per share. Now अभी तक जो भी सम किया था यही 80,000 का वापस एंट्री लिखा जाता है. सो आपका सेकेंड लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. बट इफ़ यू लुक अमाउंट चेंज है. 80,000 नहीं लिया उसने, 79,200 लिया. वाई इज दिस? बिकॉज पेपर चेकर ने क्लियर कट बोला है. एक मिस्टर सुनीता है, उसका 400 शेयर है और उसने पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का. तो 40,000 में से 400 कट करने का बचेगा कितना? 39,600. हाँ, इंटू 2 रुपीज़ विल गिव यू 79,200. चलो एंट्री लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 79,200. Narration, being share second call amount received on 39,600 shares only. कैसा आता है ये? तो 400
40,000 में से 400 सुनीता का कट किया तो 39,600। अभी वो जो 400 शेयर कट हुआ, पैसा नहीं मिला, तो हमारे लिए तो बाकी है। तो एक नया जर्नल एंट्री आता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। नुकसान हुआ है इसलिए नुकसान डेबिट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 800। Now how we get 800? Let us see in the narration. Being unpaid call amount transferred to calls in areas, that is 400 shares into 2. 400 into 2 is 800. Now चलो बच्चों, लास्ट जर्नल एंट्री काय करेगा? यस, एक्सपेंसेस का। तो अपना जर्नल एंट्री आता है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू पेड। फुर्सत रहेगा तो लास्ट में टोटल करने का। टिल देन बाय, एनी डाउट डिफिकल्टीज मोस्ट वेलकम, कीप राइटिंग इन योर नोटबुक। हाँ, take a pen paper, write the solutions, and it is very easy. Full marks you will be getting in this topic. Till then, bye. Nitin sir